एवरीवन, नमस्कार। जीडीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, तहे दिल से आज बात करेंगे बम्पर धमाका वैकेंसी के अंदर, जो कि रहने वाली है बिहार के रसगुल्लों के लिए। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं जो कि आपको ध्यान रखना है। बिहार जो आपकी बोर्ड ने एक वैकेंसी निकाली है, जो कि टोटल पोस्ट आपकी 11,389 पदों पे इन्होंने बात करी है, और अपने आप में 11,389 बहुत बड़ी पोस्ट है, जो कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप लोग इसमें अच्छे से अपने को इन्वॉल्व करें और फॉर्म को फिलअप करें। चलो, फॉर्म भरने की बात करें कि फॉर्म कब से स्टार्ट हुए, 25 अप्रैल 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और आपके फॉर्म रहने वाले हैं 23 मई 2025 तक। जी हाँ, पूरा एक महीने में 2 दिन कम है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रसगुल्ले, ये आपके लिए बहुत बड़ा एक टाइम है। ठीक है, आगे बात कर दें। चलो, इसमें मैं आपको आज बता के जाऊंगा कि आपको इसके नोटिस के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते। वो हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा, हर एक बात आपको देखने को मिलेगी आज के वीडियो में। तो क्लास को स्टार्ट करें धुआंधार तरीके से। चलो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो मिला है कि जो पद की बात करते हैं कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, वही नर्सिंग ऑफिसर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं टोटल कि कौन कौन लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले जब भी कोई फॉर्म भरते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कि पैसा कितना आएगा, सैलरी क्या रहेगी। जी हाँ, सैलरी की बात करें 9,300 से लेके 34,800 आपकी क्या रहने वाली है, ये आपकी सैलरी रहने वाली है। ध्यान रखना 4600 पे ग्रेड में ही है। ये क्या बोला मैंने, 4600 पे ग्रेड में है। जी हाँ, 4600 पे ग्रेड की आपकी क्या रहने वाली है, जॉब रहने वाली। 7वां वेतन रहेगा, इसमें कोई भी ऐसी वाली बात नहीं है। चलो, अब बात कर सकते हैं कि कौन कौन लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं, थोड़े उनके बारे में बात करेंगे। ऐसे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनके पास आईएनसी सर्टिफिकेट हो। क्या हो, आईएनसी सर्टिफिकेट हो। ठीक है, इसके अलावा जो जीएनएम करा हुआ हो, क्या हो, जीएनएम करा हुआ हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यदि बाहर का रजिस्ट्रेशन है तो आप बिल्कुल भी इसको नहीं भर सकते भाई, इस चीज का ध्यान रखना। ओनली बिहार के रसगुल्ले इसी फॉर्म को भर सकते हैं, इसके अलावा बाहर के रसगुल्ले बिल्कुल नहीं भर सकते, वो जिनके पास बिहार का नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है। जी हाँ, समझ में आया क्या। चलो आगे बात करते हैं कि इनमें एक इन्होंने लाइन लिखी है, साफ साफ लिख रखी है, परंतु बिहार राज्य के बाहर अवस्थित संस्थानों के मामले में भारतीय उपचार परिषद इंडियन नर्सिंग काउंसिल बात कर रहा है कि आपके पास ये होना चाहिए। इसके अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं चलेगा, आईएनसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और बिहार का आपके पास रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। पोस्ट की बात करें, इन्होंने एक लाइन और लिखी है नीचे, इन्होंने लिखा है कि साथ ही में बिहार परिचारिका निबंध परिषद पटना के निबंधित रहना भी अनिवार्य है। ठीक है, जो कि आपकी बीएससी नर्सिंग वगैरह जो भी है, तो आपको उसी हिसाब से फॉर्म फिलअप करना है कि बीएससी नर्सिंग आपकी वहीं से आप भर सकते हैं। यदि आपके पास पटना का, वहाँ का बोल सकते हैं क्या है, बीएससी नर्सिंग आपने वहीं से करी हो चाहे कहीं से भी करी हो, लेकिन आपके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन होना बड़ा जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। चलो थोड़ी बात करते हैं और चीजों के बारे में। और सुनना काम की बात सर, काम की बात और सुनना, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकता है, फिर किन किन लोगों के लिए आपकी वैकेंसी निकली है, जो कि बड़ा एक मेन इंपॉर्टेंट टास्क है। जी हाँ, ध्यान रखना कि जो अनारक्षित की बात करते हैं उनकी निकली है 3,134 पोस्ट निकली है। बात कर सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए जो निकली है 784 पोस्ट निकली है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो पोस्ट निकली है 2,853 पोस्ट निकली है। यदि बात कर सकते हैं अनुसूचित जनजाति, इसके लिए 121 पोस्ट निकली है। ठीक है, अगली बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उनके लिए 3,117 पोस्ट निकली है। पिछड़े वर्ग के लिए बता सकते हैं 933 पोस्ट निकली है, और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए अलग से 447 पोस्ट निकली है। और कुल की बात करें, जो मैंने आपको बताया 11,389 पोस्ट निकली, जो कि अपने आप में एक बड़ी बम्पर धमाका है। धमाका ही है भाई, बड़ा धमाका है। इसमें आगे और बहुत सारी चीज सुनने को मिलेंगी आपको। आगे बढ़े, चलो थोड़ा और बढ़ते हैं और आपको नई इनके बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन देते हैं। चलो, जब भी बात आती है कि सर एज क्या होनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी को एज का बड़ा पंगा है, और उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता के जाता हूं। आयु की बात करते हैं, रुक भाई, थम। आयु की बात करते हैं तो न्यूनतम आपकी, मिनिमम आपकी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम आपकी 21 एज होनी चाहिए। ठीक है, यदि अनारक्षित है तो अधिकतम उम्र इसमें 40 साल है, मैं लिख देता हूं। जी हाँ, 40 वर्ष है। ठीक है, अनारक्षित की बात करें
कि जो लोग बाहर से हैं और जिनके पास बिहार का रजिस्ट्रेशन है उनके लिए 37 साल की इन्होंने क्या रखी है, एज रखी है। और महिलाओं, आपको तो 3 साल और बढ़ा के दिया है। महिलाओं के लिए उन्होंने बोला है कि जो लोग बाहर की महिलाएं लेकिन बिहार का रजिस्ट्रेशन है उनको हमने 40 साल तक छूट दी है कि आप 40 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अरे यहां भी महिलाओं ने फायदा उठा लिया। पुरुष लोगों, कहां दबे पड़े हो तुम लोग, आगे बढ़े। चलो और सुनिए काम की बात। इन्होंने बोला है कि पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा पुरुष महिला उनको 40 उम्र दी गई है। और जो आपकी अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति वाले लोग हैं उनको 42 साल तक, कहने का मतलब वहां के लोग हैं उनके लिए 42 साल रखा है। और जो अपने बाहर के रसगुल्ली हैं उनके लिए इन्होंने 40 और 37 साल रखी है। क्या मेरी बात दिमाग में घुसी? क्या मेरी बात दिमाग में घुसी? क्या घुसी बात दिमाग में? सुनो और सुनो काम की बात जो कि हमारे से रिलेटेड बनेगी। आगे थोड़ा बढ़ते हैं चीजों को लेके। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, हर एक चीज के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, फॉर्म कैसा रखा गया है थोड़ा यहां से बात करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है, और इसके हिसाब से आपको सारा फॉर्म भरना है। मैं हर एक स्टेप बता के जाऊंगा कैसे भरना है, कैसे भरना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है कि डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपने बताया जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी, जैसे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास की बात कर रहा है, वो भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा और बात कर सकते हैं। जी हाँ, थोड़ी सी आरक्षण के बारे में बात करिए कि कौन कौन लोग इसमें आरक्षित में आएंगे, वो थोड़ा सा इन्होंने बताया। ध्यान से देखना चीजों को। जो एससी वाले हैं वो भी आरक्षण में काउंट होंगे, जो लोग एसटी वाले हैं वो भी आरक्षित में काउंट होंगे, ईबीसी वाले भी होंगे, आपके बीसी वाले भी होंगे, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस वाले और डब्ल्यूबीसी महिलाओं के लिए भी इन्होंने अलग से आरक्षण बनाया है। ये सारी चीजों ने बताई है कि ये भी आपके अंदर आरक्षण वाली, ये इन लोगों को क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा, ये कैपेबल है आरक्षण के लिए। क्या बात समझ में? क्या? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ को ऐसे ही उन्होंने बनाया, एक पेज ऐसे लगा दिया, एक उधर से लगा दिया, कोई नहीं, लेकिन फिर भी चीजों को छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, असली बात आती है पैसे की, और वो पैसे की बात मैंने पहले ही बता दी और वापस से पैसे के बारे में बता रहा हूं कि फॉर्म फीस क्या रहने वाली है। ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है भाई, बेरोजगार बच्चों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है कि सर फीस क्या रहेगी। जैसे अभी हमारे जो किंग जॉर्ज वालों ने 2360 रुपए ले लिए वैसे इसके बारे में बात करें कितने पैसे फीस की बात कर सकते हैं कि जो सामान्य वर्ग से हो, पिछड़ा वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, पैसे 600 रुपए लगेंगे, ठीक है। क्या लगेंगे? 600 रुपए लगेंगे। अनुसूचित जनजाति बिहार राज्य के स्थायी निवासी हो, बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, उसके लिए फीस रहेगी 150, 150 रुपए फीस लगेगी। अगली बात करें आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार, ये भी बिहार की होनी चाहिए। यदि महिला हो चाहे पुरुष हो, यदि बिहार के रहने वाले हो, आपके पास वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो आपकी जो रुपए लगेंगे भैया 150 रुपए में फॉर्म भर देना और अपनी एक नौकरी ले लेना, ठीक है, और आगे फिर अपने आप में कुछ करते रहना। आगे बढ़े, चलो और सुनिए। लेकिन उन्होंने बोला है कि अलग राज्य से जो लोग हैं जिनके पास, क्या बोला मैंने, अलग राज्य से जो लोग हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जिनके पास आपका बिहार का रजिस्ट्रेशन है, उन लोगों की फीस तो 600 रुपए लगेगी। इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है, चाहे वो पिछड़े वर्ग से हो चाहे किसी भी वर्ग से हो, उसकी जो पैसे फीस लगेगी वो 600 रुपए लगेगी। ये भी थोड़ा सा मैंने आपको बताया। आगे बढ़े और सुनिए काम की बात। फॉर्म का मोड कैसे रहेगा? ऑनलाइन रहेगा। अभी जस्ट मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे भरना है फॉर्म, सारी चीजें बता के जाऊंगा। जी हाँ, बात करते हैं कि बिहार के जो जिन लोगों ने वहां पे काम किया है अभी तक, जिन लोगों ने वहां पे काम किया है उनके लिए इन्होंने कुछ बोला है कि आपको बोनस अंक मिलेगा। 1 साल के 5 नंबर मिलने वाले हैं कि यदि आपने 1 साल किया तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, यदि 2 साल काम किया तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, और 3 ईयर काम किया तो आपको 15 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। समझ में आया क्या? जी हाँ, ये बात है। इन्होंने बोला कि एक लाइन लिखी है, लिखित प्रतियोगिता परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड रहेगी, बिल्कुल ऑनलाइन रहने वाली है। कार्य अनुभव पर्याप्त बिहार राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी गैर निजी केंद्र सरकार द्वारा, कहने का मतलब सीधी सी यही बात है, जिन लोगों ने पहले बिहार में काम किया है सरकारी स्तर पे, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो, उनके लिए इन्होंने बोला है कि 1 साल काम किया तो 5 नंबर देंगे, 2 साल काम दिया तो हमने 10 नंबर देंगे, और 3 साल काम किया तो 15 नंबर देंगे, तीनों साल के जोड़ने के देंगे, ठीक है। इन्होंने ये बोला है।
अधिकतम बोला है कि अधिकतम हम नंबर देंगे 25। जी हाँ, इन्होंने बोला अधिकतम 25 नंबर देंगे और कुल आपका रहेगा 100 नंबर का पोर्शन रहने वाला है, जो पेपर रहेगा 100 नंबर का रहेगा। आगे बढ़िए, काम की बात। अरे काम की बात बताएंगे तुम्हें, ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे जो तुम्हारे, हाँ यहाँ पे सुनना काम की बात। परीक्षा का पाठ्यक्रम की बात करें कि कैसा सिलेबस रहेगा, क्या चीजें रहेंगी। इन्होंने बोला है कि हमें एग्जाम लेंगे, अरे तुम्हारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सुन लेना। यदि हम एग्जाम लेंगे तो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो हम जीएनएम के आधार पे रखेंगे, कि पेपर का लेवल ज्यादा ऐसे नोट सेट की तरह नहीं रहेगा कि आग बबूला हो गया पेपर देखते हमारा रसगुल्ला, नहीं। पेपर का लेवल रहेगा वो जीएनएम बेस रहने वाला है। कहने का मतलब पीआर वगैरह, पीआर यादव या फिर जो और आपकी नॉर्मल गाइड्स है जहां से आपका पेपर, हर पेपर वहीं से बनते हैं। छोटी सी बात बताता हूँ, सिलेक्शन लेने के लिए सारी बुक जरूरी है, चाहे वो आपकी कोई भी बुक हो, ठीक है। जी हाँ, पीआर यादव की बात करें तो 60 से 70% जो आपका पीआर यादव से क्या होता है, कवर होता है। एनक्लेक्स की बात करें, जो बाकी का बचा 10, 15, 20% वहीं से क्या होता है आपका जो कवर होता है। लेकिन अकेली पीआर यादव पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, अकेली एनक्लेक्स पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। तो वही वाली बात है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों को बराबर काम में लेना पड़ेगा। चलो, यदि बात करते हैं कि जनरल जो क्वेश्चन रहेंगे, एग्जाम का जो स्तर रहेगा वो जीएनएम की तरह रहेगा, बिल्कुल ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे, नॉर्मल पाठ्यक्रम रहेगा। ये इन्होंने थोड़ा इसके बारे में बताया। इन्होंने बोला भाई एक चीज के बारे में और बताया कि कंप्यूटर बेस्ड, तो मैंने आपको पहले बता दिया। इन्होंने बोला है कि नॉर्मलाइजेशन भी होगा एग्जाम में। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि अलग अलग शिफ्ट में पेपर आए, ठीक है। जैसे आपकी शिफ्ट में पेपर हार्ड आ गया, दूसरी शिफ्ट में आपका जो पेपर है वो क्या आ गया, सरल आ गया। तो ऐसी में ऐसे नहीं कि जिन लोगों का सरल आ गया उनको सिलेक्शन दिया जाएगा, नहीं। वापस से नॉर्मलाइजेशन होगा, जिनका हार्ड है उनको उसी हिसाब से चीज़ों को ठीक किया जाएगा और सबको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो काबिल होगा उसको नौकरी दी जाएगी। आगे बढ़े, नेगेटिव मार्किंग वही है, इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको काम की बात और बताता हूँ जो है रहने वाली है। जी हाँ, इन्होंने कुछ बताया कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो कि बता देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन पत्र, ठीक है, ये सब चीजें आपके सबसे पहले बोल रहा है कि आपके पास मूल निवास होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए जीएनएम की, ठीक है। और बीएससी नर्सिंग है तो बीएससी नर्सिंग के आपके पास आईएनसी के थ्रू क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका, बोल सकते हैं कि अप्रूव्ड होना चाहिए, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। यदि जो बच्चे हैं, ध्यान रखना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जिन बच्चों ने नर्सिंग कंप्लीट कर ली है, काफी टाइम हो गया उनका तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन जो लोग अभी 4th ईयर से जस्ट निकले हैं, एग्जाम फ्री हो गए उनके, उन लोगों के लिए एग्जाम हो गए, रिजल्ट आने में थोड़ा टाइम है, रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट आ गया लेकिन मार्कशीट नहीं आई है। उन्होंने बोला है या तो आप मार्कशीट से कर सकते हैं या फिर आप जो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो भी इसमें आप बता सकते हैं। आगे बढ़े, चलो और सुनिए और क्या बोला इन्होंने। बिहार परिचारिका के बारे में बताया कि आपके बिहार के पास बिहार के कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवासी, बिहार राज्य के स्वतंत्र सेनानी, पोता पोती, नाता नाती प्रमाण पत्र, ठीक है। दिव्यांगता, जो आपके डिसेबिलिटी वाले पर्सन है वो भी आपके पास यदि हो तो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। यदि आपके पास बोल सकते हैं कोई भी आपके पास जैसे मैरिज सर्टिफिकेट है तो वो भी होना चाहिए, यदि मैरिज हो तो, आप मैरिड हो तो, ठीक है। यही सब चीजें इसके अंदर रखी गई हैं। एक दो चीजें और देख लेता हूं जो हमारे काम की चीजें बन सकती हैं। हाँ जी, एक चीज का ध्यान रखना है, इन्होंने बोला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करी है इन्होंने। यहां पे आओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन रहने वाला है। कैसा रहेगा, ऑनलाइन रहने वाला है। इस चीज का आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं कैसा रहेगा, ऑनलाइन रहने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन रहेगा, ऐसा कुछ जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपकी ऑनलाइन रहने वाली है, ठीक है। और सारे जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो ऑनलाइन आवेदन के जो क्लियर दस्तावेज हैं वो सही तरीके से स्कैनर करके आपको लगाने, ये सब चीजें ध्यान रखना, ठीक है। और जब भी कोई भी एक चीज का ध्यान रखना, आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें फॉर्म भरते टाइम, तो भी आपको ध्यान रखना है क्या क्या करना है। अपलोड करेंगे तो धुंधला जो आपकी फोटो वगैरह वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, पीछे बैकग्राउंड वगैरह सही होना चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से आपको क्या करना है, बोल सकते हैं फोटो अपलोड करनी है, ठीक है। डॉक्यूमेंट और सुनिए, कोई काम की चीजें तो मैं आपको बता के जाता हूं। यदि आपने फॉर्म भरा है तो फॉर्म भरने संबंधित कुछ निर्धारित आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन भुगतान करने वाले अभ्यर्थी रसीद को प्रति डाउनलोड करके सुरक्षित रख लेना। भाई जो तुम्हारे पैसे कटे हैं उसकी रसीद रख लेना, ठीक है, यही बोला इन्होंने। इसके अलावा इसमें और देखने दीजिए जो काम की चीज है। जी हाँ, इधर थोड़ी सी बात है जो कि आपके लिए ध्यान देना है।
इन्होंने बोला है कि आवेदक जो है, आवेदक के बारे में बताया, अभ्यर्थी के बारे में, कि आवेदक अभ्यर्थी फोटो हाल में खींचा होना चाहिए, 3 महीने से ज्यादा पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या चीजें, वो थोड़ा सा आप सुन लेना भाई। लाइट को क्या हो गया, लाइट चलेगी। क्या बोला है कि अभ्यर्थी के पास 3 महीने से पुराना आपका फोटो खींचा नहीं होना चाहिए, और जो आवेदक है उसका चेहरा, सर, सारी चीजें आराम से दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं आँख की आँख चढ़ रही है, आपकी जो आंखें खुल नहीं रही है बराबर, तो थोड़ा ध्यान रखना आपको। बैकग्राउंड आपको बिल्कुल व्हाइट रखना है, इसके अलावा और कोई दूसरा बैकग्राउंड नहीं चलेगा। चश्मा हटा के आपको क्या करना है, फोटो खिंचवाना है, थोड़ा ध्यान रखना है। कोई भी छाया वाया नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर फोटो आनी चाहिए। और ये थोड़े से इन्होंने इसके बारे में बताया। ठीक है, आगे बढ़ते। जी हाँ, मैंने जो आपको बता दिया कि ये सब चीजें हैं, फॉर्म भरने की कौन कौन सी चीज ध्यान रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। अब एक बार अपन चलते हैं, वापस से आते हैं अपने जो कैसे फॉर्म भरना है, 5 मिनट में आपको बता दूंगा। 1 मिनट थोड़ा खोलता हूं। जी हाँ, इस पे आइए, थोड़ा काम करते हैं इस पे। क्या आपको दिख पा रहा है क्या पूरा, क्या दिख पा रहा है क्या भाई, क्या दिख पा रहा है क्या? 1 मिनट रुकना थोड़ा सा, क्या पता अच्छे से दिख जाए चीजें। जी हाँ, सबसे पहले फॉर्म भरना आपको, वही आपका नाम आना चाहिए जो भी नाम है। इसके अलावा आपका कैंडिडेट का मिडिल नेम, जो भी सरनेम है आपका, और लास्ट नेम भरना है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, कोई भी ये जो 10वीं की सर्टिफिकेट है, नाम दर्ज करें, जो भी आपका लगा हुआ है, मिस्टर जो भी लगा हुआ है 10th की में जो भी आपका नाम लिखा हुआ है वो आपको ऐड करना है। उसके में कोई भी आपको ऐसे छोड़नी नहीं है चीज़ों को। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि यदि आपका 10th क्लास में कभी नाम बदला गया है, कि आपका कोई नाम में करेक्शन हुआ है, तो 10th की मार्कशीट में होता है चीज़ें। यदि किया गया तो यस करना है, नहीं किया गया तो आपको नो करना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बोला डेट ऑफ बर्थ लिखनी है आपको, जो भी आपकी एज बन रही है उसके हिसाब से आपको इसमें फिलअप करनी है। जेंडर बोला है कि आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल जो भी उसके हिसाब से। लास्ट बोला है मोबाइल नंबर भरना है, यहाँ पे आपको वापस से कंफर्म मोबाइल नंबर भरना है। और तुम्हारे घर में कोई माता पिता जो भी हैं उनका वापस से अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ताकि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो कि आपके मोबाइल पे नहीं आ रही हो, आपकी सिम बंद हो गई, कुछ भी हो गई, तो उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, सीधी सी बात यही है। उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है आपको, और वापस से कंफर्म ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट करना ओटीपी को। जो ही ओटीपी को जनरेट करेंगे तो उसके बाद आपको सेकंड करने के बाद जो आपके सामने कैप्चा है, ये कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको रिव्यू करना है, रीवेरीफाई करना है, और यहाँ पे एग्री करना है भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, इसको टिक करना है। एग्री करने के बाद आपको और आगे बढ़ना है। रीवेरीफाई करने के बाद कहाँ गया भाई पेज, जी हाँ, वो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, और एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे जो आपका पासवर्ड आएगा आगे से बन के आएगा, वो पासवर्ड आपको एंटर करना है, ठीक है। पहले वाली प्रोसेस थी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस ये था। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वापस से लॉग आउट करने के बाद ऐसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो ऐसी अपीयरेंस में आपको यहाँ पे एप्लीकेशन जो भी है, आपकी लॉगिन आईडी है वो आपको डालनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है, नीचे आपको पासवर्ड डालना है, कैप्चा डाल के लॉगिन कर देना है। आगे बढ़े, चलो। यदि भूल गए हो तो फॉरगेट कर लेना। यदि पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो तो आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, ऐसे भी इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं बिहार वाले हमारे। और आओ भाई आगे। उसके बाद इन्होंने बोला है कि ये कुछ नोटिस है, जी हाँ। अब इन्होंने नर्सिंग के बारे में बताया कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपकी एडिशनल डिटेल्स डालनी है आपको, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है वो डालना है आपको, ठीक है। अब वापस से आपका नाम डालना है, जो भी नाम है। नाम डालने के बाद वापस से आपका जो मिडिल नेम आएगा और जो भी आपका लास्ट नेम है वो डालना है, ठीक है। और उसके बाद आपको वापस से डेट ऑफ बर्थ डालनी है इसमें। ये सब आपका भराएगा, जैसे आपने पहले भरा था रजिस्ट्रेशन, वो पहली वाली डिटेल इसमें आपकी ऐड है, उसमें आपको कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें नहीं है वो आपको ऐड करनी है, जैसे मदर का नाम, फादर का नाम, जो आपका रिलीजियस है, मोबाइल नंबर वगैरह, ये सब चीज़ें आपको, या फिर आपका स्टेटस कैसा है, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है, वो भी थोड़ा सा आपको इसमें डाल के जाना है। लास्ट में ईमेल आईडी रहेगी, पिताजी का नाम लिखना है। पोस्ट की बात करें, किस पोस्ट के लिए भर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर करना है भाई, ठीक है। नर्सिंग स्टाफ करके जाना है यहाँ पे, ध्यान रखना।
क्या करना है, नर्सिंग स्टाफ आपको करके जाना है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और जो एडवाइजर नंबर है जो आपकी जो अपन ने मैंने पढ़ाया था अभी सबसे पहले जब भी खोला था उसमें एडवाइजर नंबर दिखाया था, उसमें आपको इसको भरना है। आगे बढ़िए। आपके पास यदि इंडियन है तो इंडियन तो करना ही करना है, इसके अलावा कहाँ के, बिहार के निवासी है तो यस करना है, यदि नो करना। यदि आपके पास रिजर्वेशन है, कोई भी आपके पास कोई रिजर्वेशन का SC ST जो भी रिजर्वेशन है तो आप उसमें भर सकते हैं और भर के आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट पूछा इन्होंने कि आपके पास कोई इशू हुआ है कैटेगरी सर्टिफिकेट तो डाल सकते हैं आप उसमें। जैसे कैटेगरी का मतलब ये है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो इसमें डाल के जाना है, ठीक है। उसके वाला सर्टिफिकेट जो इशू डेट डालनी है ये आपके पुराने नहीं होनी चाहिए, 6 महीने के अंदर अंदर की चीजें होनी चाहिए। लास्ट में आपको वापस से सीरियल नंबर इसमें डालना है। इधर बात करेंगे डोमिसाइल, जो इसकी बात करते हैं कि सर्टिफिकेट आपका जो बात कर सकते हैं मूल निवास, उसके बारे में बताना है, कब इशू हुआ, सीरियल नंबर क्या है इसका, और अथॉरिटी किन्होंने इसको पास किया, वो सब चीजें आपको लिखनी है। लास्ट में यदि आपकी बॉडी पे कहीं पे भी कोई विजुअल मार्क है, कोई भी आपका बोल सकते हैं विजुअल मार्क है बॉडी पे, तो आपको लिखना है, दिखना चाहिए, ऐसा नहीं है तुम लोग बिना दिखने वाला डाल दो, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा मामला। ओके, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन चेक करना है कि अपना पहचान का प्रकार चुन ले, कौन सा पहचान पत्र है, आप आधार कार्ड आपके पास, क्या वोटर ID से भरेंगे, जिससे भरेंगे वो आपको इसमें कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको वापस से सेव करके नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद अगला जो इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा ये वाला देखने को मिलने वाला है, ठीक है जी हाँ। अपनी प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल डिटेल्स हो गई, एडिशनल डिटेल्स इसमें जो आपको भरनी है, इसमें आपको भरना है कि जो आपके GNM है, BSc है, क्या है आपकी क्वालिफिकेशन, वो आपको क्वालिफिकेशन इसमें डालनी है। क्वालिफिकेशन के बाद दिख रहा है क्या भाई फोटो, थोड़ा उधर ले लेता हूं मैं चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इधर देखिए तुम लोग क्या बता रहा हूं मैं, ये आपको भरना है। आगे बैच मार्क डिसेबिलिटी कुछ है तो आपको इसमें यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। डिपेंडेंट, यदि आप फ्रीडम फाइटर हो, फ्रीडम फाइटर का मतलब है कि बिल्कुल मस्त हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, डिपेंडेंट हो घर वालों पे तो आपको करना है, नहीं हो तो बात खत्म, ठीक है। यदि कोई आप स्वतंत्र सेनानी, जैसे कोई फ्रीडम फाइटर का मतलब यही है कि पहले से कोई घर में कोई नौकरी हो, जल्दी नौकरी से आ गया हो, तो ऐसे लोगों को इन्होंने बोला है कि आप ऐसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो पहले जल्दी रिटायरमेंट हो गए हो। यदि परमानेंट एम्प्लॉय है तो आप लिख सकते हैं इसमें कितने साल के हैं, 3 साल तक सर्विस की है, नहीं की है तो आप बिहार में यदि आपने 3 साल तक सर्विस करी तो आप यस कर सकते हैं, नहीं की तो नो कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो तो आप ये भी कर सकते हैं, हो तो नहीं हो तो बात खत्म। आगे बढ़िए। अब बात करते हैं कि प्रोविजन सेट, अपना कम्युनिकेशन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। अपना जो घर का एड्रेस डालना है जो भी है, 1 लाइन में 2 लाइन में 3 आपको भरना है। डिस्ट्रिक्ट भरना है जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग हैं। उसके अलावा यदि आप बात कर सकते हैं, यदि आप बिहार के डोमिसाइल हैं तो चयन करो, नहीं है तो आप, इन्होंने बोला है कि यदि आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, यदि नहीं है तो आपका रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, उम्मीदवार रद्द की जा सकती है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यदि कोई फर्जी सर्टिफिकेट बना के आपने कोई भी ऐसा 3 तूफान किया तो आपके जीवन में थोड़ा संकट आ जाएगा, जो कि ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। लास्ट में वापस से आपको एड्रेस फिलअप करना है और एड्रेस फिलअप करने के बाद आपको स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, और लास्ट में जो आपका देखने को मिलेगा ऐसा इंटरफेस आएगा। कहाँ गया भाई फोटो, 6 नंबर, जी हाँ। यहाँ पे जो बिहार के बारे में पूछ रहा है कि बिहार का रजिस्ट्रेशन है आपके पास तो यस करिए, नहीं है तो बात करिए। आगे कौन सा प्रकार का आपका है उस हिसाब से कर दीजिए। BSc है तो BSc, GNM है तो GNM करिए। कब आपका बिहार का रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हुआ, कब आपका सबसे पहले जो बात करें रिन्यू कब हुआ, वो आपको भर के जाना है। आ गया ये भाई। और लास्ट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, कहाँ गई लास्ट वाली स्लाइड भाई, आजा, बहुत टाइम ले रही है। जी हाँ, लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपको सारे के सारे स्कैन करने, जो कि फोटो आपकी हाल ही में पासपोर्ट साइज फोटो है उसको भी स्कैन करना है। इसके अलावा जो सारे हस्ताक्षर हैं, जो साइन है उसको भी स्कैन करना है। जो आपके लेफ्ट राइट थंब है उनको भी आपको स्कैन करना है, और जो 10th की मार्कशीट है उसको भी आपको स्कैन करना है। उसके बाद GNM BSc जो भी आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट वो भी आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपके पास जो बिहार का रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको अपलोड करना है। और लास्ट में बात कर सकते हैं जो आपका डोमिसाइल है वापस से अपलोड करना। भाई 3 बार डोमिसाइल अपलोड करवाया है, 600 रुपये तो लेके ही मानेगा यदि बाहर किया तो, टेंशन मत लेना, ठीक है। सारी चीज़ें करवानी है। राष्ट्र पेमेंट मोड रहेगा जो भी ऑनलाइन है
उसके हिसाब से भरना भाई, और 600 रुपये दे देना और करके फिर मौज कर लेना। ओके, पढ़ लेना। फिर ये सारी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, ये सारी की सारी बिहार से रिलेटेड थी कि आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है और फॉर्म में क्या क्या जानकारी थी, सारी मैंने जानकारी दे दी है। अभी जस्ट हमारा 1 मई से बहुत अच्छी पहल चालू करेंगे आप सब बच्चों के लिए, कुछ अच्छा कंटेंट लाएंगे, बहुत सारी चीज़ें जोड़ेंगे जो कि नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जी हाँ, जुड़े जीडीसी के साथ, करें सपनों को साकार और बने एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। जी हाँ, अच्छी टीम है और जो अनुभवी टीचर है जो कि आपको एक नए मुकाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे और एक नए जीवन के साथ आपकी शुरुआत होने वाली है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। आपने अपना कीमती टाइम दिया, चीज़ों को पढ़ा। एक मेरा छोटा सा निवेदन है कि जब भी आप इसको देखते हैं तो देखने के बाद अपना फीडबैक जरूर दें। यदि आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी है तो क्वेरी भी आप बात कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, आज के इतना ही रहने वाला है। जय हिंद जय भारत।